नमस्कार दोस्तों, आज हम कुंडली में रोज स्तरीय राजयोग क्या होता है इस बारे में बात करेंगे। आज मेरा वीडियो कुछ अलग हटके है। कुछ सूत्र हैं, 10 सूत्र यहाँ पे हम आपको से सामने रखेंगे। ये कुंडली एक बनाई हुई हमने कर्क तुला लग्न की कुंडली है, और इस कुंडली में उन योगों को कैसे देखा जाए कि जातक की कुंडली में इस तरह के योग किन परिस्थितियों में बनते हैं, किस तरह का प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन होता है ग्रहों का, उसके बारे में बात करेंगे। और ये राजयोग ऐसे राजयोग हैं, ये ऐसे सूत्र हैं जो कि निश्चित तौर पे व्यक्ति को अगर एक से अधिक इस तरह के उच्च स्तरीय राजयोग आपकी कुंडली में मिलते हैं किसी कुंडली में, तो बहुत ऊंचाइयों को व्यक्ति अपने कैरियर में छूता है। ऐसा अक्सर देखा गया है, इसलिए कुंडली में इसको लगाया जा सकता है। और इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। सबसे पहले हम आज बात करेंगे राजयोगों के बारे में। राजयोग जो भी थोड़ा बहुत जिनकी ज्योतिष में रुचि है जानते हैं कि राजयोग का के बारे में कुंडली में बार बार जो है इस तरह का उल्लेख आता है, या जो ज्योतिष की किताबें हैं इसमें कुंडली में जो भी योग होते हैं, राजयोग होते हैं, उनके बारे में बातें की जाती हैं। और देखा जाए तो सैकड़ों या हजारों राजयोग बनते हैं कुंडलियों में, लेकिन उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं दिखता व्यक्ति के जीवन में। तो लोग जो है राजयोगों को के बारे में भी, उनके प्रति राजयोगों के बारे में भी लोगों का विश्वास खत्म सा हो गया है। लेकिन इसमें कहीं ज्योतिष की इसमें कोई गलती नहीं है। जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, जो कुंडली आपकी देखते हैं, जो प्रेडिक्ट करते हैं, वो ठीक तरीके से इसका आकलन नहीं कर पाते इन राजयोगों का। और जो कमजोर राजयोग होने पर भी उसको एक बड़ा राजयोग बता देते हैं, जो कि रिजल्ट जब ऐसा नहीं मिलता तो जातक निराश हो जाता है। तो आज हम यहाँ पे कुछ ऐसे राजयोगों के बारे में बात करेंगे जो कि व्यक्ति को अति उच्च स्तरीय स्तर पर ले जाता है अपने पब्लिक जीवन में। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। स्पोर्ट्स में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो है बहुत उच्च पद पे जा सकते हैं। पुलिस सर्विसेज में जा सकते हैं उच्च पदों पर। डिफेंस सर्विसेज में जनरल तक बन सकते हैं। तो जो भी इस तरह का क्योंकि राजयोग ऐसा योग होता है जो कुंडली में व्यक्ति को सभी तरह का सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, सत्ता से जिसकी नजदीकी रहती है या सत्ता में ही रहता है, वो व्यक्ति उच्च पद पे रहता है, सभी तरह के जो है सुख सुविधाएं के अलावा उसको धन धान्य, अथाह संपत्ति का ऐसा व्यक्ति मालिक हो सकता है। तो जो भी समाज में एक प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो समाज में एक रिकॉग्निशन मिलता है, प्रत्येक तरह से उसको एक इन राजयोगों के उसकी कुंडली में रहने पर उसको समाज में सम्मान उसको मिलता है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने कुंडली जो बनाई हुई है एक तुला लग्न की, यहाँ 7 नंबर से कुंडली शुरू होती है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये राशियां हैं। जो नंबर जो अभी हमने जो बोला है नंबर्स, ये राशियां हैं। 7 नंबर लग्न हो गया, तुला लग्न हो गया। अब यहाँ पे हमने जो ये नंबर्स लिखा है 1 से लेके 12 तक, यहाँ पे ये हमने भाव को इंडिकेट करने का प्रयास किया, जिससे कि जो लोग थोड़ा सा जिनको ज्योतिष में रुचि कम है या जो कम समझ पाते हैं या जिन्होंने कम पढ़ा है ज्योतिष को, उनके लिए है कि पहला भाव हो गया ये नंबर 1, दूसरा भाव ये, तीसरा भाव ये, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। इस तरीके से कुल 12 भाव होते हैं। 12 खाने 12 भाव होते हैं। उनका नंबरिंग करके यहाँ पे हमने आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए इसलिए प्रयास किया है। बाकी यहाँ पे राशियाँ जो लिखी हैं ये राशि होते हैं जो उनको यहाँ मेंशन किया है ना। उसके अलावा हमने यहाँ पे जो कौन सी राशि का ओनरशिप किस ग्रह के पास होती है, कौन सा राशि के स्वामी क्या होते हैं, ये लिखा है हमने। तो पहला मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। वृषभ राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। मिथुन राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। कभी भी इस तरह की स्थितियाँ आएंगी, आप जब भी अपनी कुंडली में या अपने मित्र की किसी कुंडली में, किसी या अपने बच्चों की कुंडली में जब भी इस तरह का आप योग देखना है, तो आपको इन राशियों के ओनर जो होते हैं उसकी जानकारी आपको होना चाहिए।
जो कि बहुत सरल भाषा में हमने बताने का प्रयास किया। आइए दोस्तों, समय न जाया करते हुए हम अपनी कुंडली के बारे में कैसे विश्लेषण करें राजयोगों का होने पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें जो योग होता है, जो 9वां और 10वें का जो है पहला जो सूत्र है, 9th और 10th का जो है जो लॉर्ड होते हैं इनका एक्सचेंज होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 9th लॉर्ड यहाँ पे 9th हाउस से है, ये 9 नंबर लिखा है। यहाँ पे 3 नंबर लिखा, 3 नंबर के स्वामी कौन हो गए? बुध हो गए। बुध अगर यहाँ बैठ जाए, और ये 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर के स्वामी कौन हुए? चंद्र हो गए। और चंद्र यहाँ बैठ जाए तो बुध यहाँ बैठ गए, चंद्र यहाँ बैठ गए। अगर इनका राशि परिवर्तन या हो रहा है तो ये अति उच्च स्तरीय राजयोग होता है। इसको धर्मा कर्मा अधिपति योग भी बोलते हैं, और ये सभी योगों में श्रेष्ठ माना जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग होता है वो निश्चित तौर पे जो है वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूता है, लेकिन अन्य दुर्योगों का भी विचार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा दुर्योग हो कुंडली में तो इसका जो फल है उस तरह से ना मिले जातक को। दूसरा जो फार्मूला है कि चौथे घर का स्वामी 10वें में, 10वें घर का स्वामी चौथे में, और दोनों पर 5वें भाव के स्वामी या 9वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि चौथे घर का स्वामी में चौथा घर कौन है? ये है। यहाँ के स्वामी कौन होंगे? 10 नंबर लिखा, 10 नंबर के स्वामी शनि होते हैं। शनि यहाँ बैठ जाए, और 10वां घर कौन है? ये है। यहाँ लिखा 10 नंबर के स्वामी कौन है? 4 नंबर है, यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए। और इन पर 5वें घर के स्वामी, 5वां घर ये है, इसके स्वामी शनि हो गए, और 9वां घर ये है, इसके स्वामी बुध हो गई। इनकी दृष्टि किसी न किसी रूप में अगर पड़ती है तो भी ये अति उच्च स्तरीय राजयोग का निर्माण इससे होता है। इसमें ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10वां 11वां घर के स्वामी एक ही होते हैं, लेकिन सभी राशियों में ऐसा, सभी लग्नों में ऐसा नहीं होता है, केवल तुला लग्न में ऐसा होता है। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक लग्न में अगर होगा तो 8 9 10 11 12 यहाँ पे गुरु की राशि रहेगी, और यहाँ पे शनि की राशि रहेगी, तो स्थितियाँ अलग हो जाएंगी। इसी तरीके से तीसरा जो राजयोग है, तीसरा जो उच्च स्तरीय राजयोग है, उसमें पहले 9वें और 10वें घर के स्वामी 10th हाउस में बैठ जाएं। तो पहले घर का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हो गए। दूसरा 9वां घर कौन है? ये हो गया, इसके स्वामी बुध है। तो शुक्र और बुध अगर यहाँ बैठ जाएं और यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठे जो है, शुक्र बुध प्लस चंद्रमा, ये तीनों यहाँ बैठ जाएं, तब ये उच्च स्तरीय राजयोग का इससे निर्माण होता है। अगला जो है चौथा फार्मूला है, चौथे भाव का स्वामी 9वें में हो, और जुपिटर वीनस जो है चौथे भाव में बैठे हों। चौथे भाव का स्वामी मतलब यहाँ शनि यहाँ बैठ जाए, और जुपिटर और वीनस 2 ग्रह हैं, जुपिटर वीनस 7 प्लैनेट होते हैं, जो कि चौथे भाव में बैठ जाए। जुपिटर वीनस चौथे भाव में बैठ जाए, और 9वें भाव का स्वामी 1 4 5 7 9 या 10 भाव में बैठा हो। 9वें भाव का स्वामी मतलब इस भाव का स्वामी 1 4 5 7 और 10वें घर में कहीं बैठ जाए तो भी उच्च स्तरीय राजयोग का निर्माण होता है। अगला जो फार्मूला है यहाँ पे, सेकंड लॉर्ड का अगर किसी भी चर राशि में स्थित हो तो भी एक अति उच्च स्तरीय राजयोग का निर्माण होता है। सेकंड लॉर्ड कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? सेकंड लॉर्ड ये हो गए, ये उच्च के होकर बैठे हो। जैसे यहाँ पे 8 नंबर के स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल उच्च कहाँ पे होते हैं? 10 नंबर राशि पे होते हैं, मकर राशि में होते हैं। तो अगर मंगल मकर राशि में उच्च के होके बैठे होंगे तो ये राजयोग का निर्माण करता है, बहुत ही उच्च स्तरीय राजयोग का निर्माण करता है। ये पहले चौथे और ये चारों घर में कहीं भी बैठे हों, मंगल यहाँ पे 10 नंबर राशि लिखी हो, तब इस योग का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो मंगल चूंकि उच्च के यहाँ पे होंगे, अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तुला लगने के लिए तो भी इस तरह के राजयोग का निर्माण होता है। अगला जो यहाँ पे फार्मूला है, उससे मून और जुपिटर 5वें भाव में मजबूती के साथ बैठे हो। मजबूती का मतलब ये हुआ कि उनमें स्ट्रेंथ हो, वो 5वें भाव में मजबूती का एक
सिंबल ये भी होगा कि वो जो लग्न है उसमें योग कारक हो, मारक ना हो। जैसे उदाहरण के लिए मिथुन लग्न में 4 नंबर में चंद्रमा मारक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे उस तरह का फल नहीं मिलेगा। दिग्बली हो, उच्च के हो, डिग्री वाइज अच्छे हो, इन सब सारी स्थितियों को देखते हुए ही जो है उसके फलों का कथन करना चाहिए। तो मून और बृहस्पति की और चंद्र की स्थिति यहाँ पे बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है और जो 60 प्लैनेट होते हैं जो बहुत अच्छा फल इन भावों में देते हैं, इस 5वें में 9वें में बहुत अच्छा फल देते हैं। अगला जो फार्मूला है उसमें अगर चंद्रमा पहले घर में हो और वो शुभ हो, शुभ का मतलब ये पक्ष बली हो, अष्टमी शुक्ल पक्ष से लेके अष्टमी के अगले पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा शुभ माना जाता है। कुछ ज्योतिषाचार्य शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को भी बली मानते हैं पूरी तरीके से। तो अगर इस तरीके से का चंद्रमा यहाँ पे लग्न में हो और चौथे घर में जुपिटर हो, यहाँ पे चंद्रमा हो, चौथे घर में गुरु हो और 10वें घर में शुक्र हो, मतलब तीनों प्लैनेट जो है शुभ प्लैनेट है और 3 केंद्र में बैठे हुए हैं। और जो सैटर्न हो, जो शनि है, वो अपनी राशि में हो या उच्च राशि में कहीं भी बैठे हों शनि, तो उनकी अपनी राशि कौन सी होगी? 10, 11 होगी शनि की, मकर और कुंभ होगी। उच्च राशि कौन सी होगी? 7 नंबर होगी, तुला नंबर की राशि होगी, वो उच्च की राशि हो गई। तो इस तरह से ये फार्मूला काम करता है और एक अति उच्च स्तरीय राज्यों का निर्माण करता है। अगला जो फार्मूला है कि अगर कोई प्लैनेट लग्न चार्ट में, जैसे हमने लग्न चार्ट बनाया हुआ है, D1 कह सकते हैं इसको, D1 में निम्न राशि में हो, मतलब नीच का हो। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो है 6 नंबर में नीच का होता है, 6 नंबर कन्या राशि में नीच के होते हैं शुक्र, और यहाँ पे नीच के हैं। लेकिन D9 चार्ट में अगर उच्च के हो जाए, उच्च कहाँ के होते हैं, किस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं? 12 नंबर में होते हैं। अगर D9 चार्ट में 12 नंबर में शुक्र बैठ जाए तो ये भी एक उच्च स्तरीय राज्यों का निर्माण इससे भी होता है। अगला जो फार्मूला है, जुपिटर अगर 12वें घर में बैठ जाए, सन 3रे घर में और सैटर्न 11वें घर में। जुपिटर 12वें घर में, सन यहाँ बैठ जाए, जुपिटर 12वें घर में, सन 3rd हाउस में और सैटर्न 11th हाउस में, सैटर्न 11th हाउस में बैठ जाए, ये भी एक उच्च स्तरीय राज्यों का निर्माण होता है इससे भी। तो ये रहा 9वां जो है फार्मूला। अब हम लास्ट जो फार्मूला उस बारे में बात करते हैं। अगर 7 प्लैनेट जो हैं, जो भी सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस और सैटर्न, ये जो है 4 राशियों में किसी में भी बैठे हों 7 प्लैनेट, तो एक उच्च स्तरीय राज्यों का निर्माण करते हैं। चर राशियों में बैठे हों, चर राशि कौन सी होती हैं? चर राशि 1, 4, 7, 10, इन राशियों में कहीं भी बैठे हों तो उच्च स्तरीय राज्यों का निर्माण होता है। ये कुल इस तरह से 10 फार्मूला हमने आपको बताया। अब इसमें आपको देखना है कि ऐसा नहीं है कि इन 10 फार्मूले के अलावा अन्य जो राजयोग होते हैं होते ही नहीं, या उसमें या जिनकी कुंडली में 10 राजयोग नहीं है तो वो व्यक्ति ऊंचाइयों पर अपने जीवन में नहीं जा सकता। एक कुछ ऐसे राजयोग हैं जिसका हमने आज आपको बताया, उल्लेख किया है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे राजयोग हैं जो उच्च स्तरीय राजयोग होते हैं, जो अगर आप कुंडली में रहते हैं, वो आगे भी हम बात करेंगे जब भी अपने वीडियोज बनाएंगे इस बारे में, उन योगों के बारे में भी बात करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इन 10 योगों की अगर उपस्थिति आपकी कुंडली में है और एक से अधिक योग उपस्थित हैं और किसी भी तरह का ज़्यादा अफ्लिक्शन नहीं है कुंडली में, तो मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा जातक जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाता है और समाज में, घर परिवार, देश में नाम अपना रोशन करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत से महापुरुषों की कुंडलियों में ऐसे योग मिलेंगे। यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत लाइफ के बारे में बताना यहाँ पे बिना किसी सफिशिएंट रीजन के ठीक नहीं है। तो ये रहा राजयोगियों के बारे में मेरा ये वीडियो। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी को मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।